Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by विजय कौशिक। माई सेल्फ विजय कौशिक सर। हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर सॉल्व किया, रियल नंबर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिससे हमें प्रूव करना है कि दिया हुआ नंबर इरेशनल है या नहीं, तो इरेशनल कैसे है। हमें प्रूव करना है कि दिया हुआ नंबर इरेशनल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न है कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वी गेट इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड हमारे पास आंसर आता है। सो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में p बाई क्यू आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे 7/5, -3/4, 4/7। ये सब रेशनल नंबर में काउंट होंगे। p और q इंटीजर होते हैं। और अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जस्ट लाइक √2, √5, √7। ये सब नंबर्स हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स ये नंबर्स का एक पेयर होता है, और ये दोनों नंबर को प्राइम हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं, हम एक पेयर लेते हैं 3 and 5 एंड 3 and 9। 3 3 से डिविजिबल है, लेकिन 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम एक पेयर लेते हैं। उस पेयर की जो दोनों नंबर्स होते हैं, वो दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तब वह कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर 3 और 9 है, तो 9 3 से डिविजिबल है और 3 भी 3 से डिविजिबल है। तो दोनों के दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है और ये कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 3 और 12, और हम लेते हैं एक एग्जांपल और 3 और 10। ठीक है, 3 3 से डिविजिबल है, 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 3 3 से डिविजिबल है, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर है। इसको हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं कि दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारे इरेशनल नंबर प्रूव करने में बहुत काम आएगा। आगे हम बात करते हैं ए स्क्वायर एंड ए इज डिविजिबल बाय सेम डिजिट या नंबर। ए स्क्वायर और ए, अगर ए स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ए भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम ए स्क्वायर हम लेते हैं 36। अब हम देखते हैं 36 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 36 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम इसका ए देते हैं, तो 36 का अंडर रूट निकालते हैं, 6 आता है। 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमने देखा कि ए स्क्वायर अगर किसी नंबर से, जैसे कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ए भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। टू प्रूव इरेशनल नंबर हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। पहला, हमको √2, √3, √5, √7 इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है, या हमें इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ जाता है, जैसे 2 + √2, 3 + √5, इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इनको इरेशनल प्रूव करना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी सब इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। इन दोनों को इरेशनल प्रूव करेंगे, दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं। इस वाले मेथड्स के अंदर थोड़ा डिटेल में है, और इस वाले मेथड में थोड़ा कम डिटेल में है। अब हम प्रूव करेंगे √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, यानी कि √2 इज इक्वल टू a/b। हम एज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ a एंड b आर को प्राइम्स नंबर्स हैं। अभी हमने को प्राइम नंबर के बारे में ऊपर समझा था। ये को प्राइम्स हैं a एंड b, यानी कि ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल
नहीं होते हैं। और रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी का मीन्स है कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि रूट टू रेशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं इधर भी स्क्वायर करते हैं। हमारे पास आता है टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया। इसके बाद हम ए स्क्वायर को देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है और वी गेट बी स्क्वायर, वी आर गेटिंग बी स्क्वायर। अब हम पहले देख चुके हैं कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। सपोज वी गेट सी आफ्टर डिवाइडिंग ए फ्रॉम 2। ए को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें सी मिलता है, तो हम इसकी सो वी गेट ए इज इक्वल टू सी। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। और नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू c स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है एंड वी आर गेटिंग c स्क्वायर। सो b विल आल्सो डिविजिबल बाय 2। हमने देखा कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 2। अब ये जो हमने दो बातें देखी कि आपका a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, तो हाउ दे कैन बी कोप्राइम, तो वो कोप्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं। तो हमारा ये मानना, हमारा एज्यूम करना रूट टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स, ए और बी कोप्राइम नंबर्स हैं, ये हमारा मानना गलत है। सो वी कांट एज्यूम रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हम इसको लिखेंगे एज्यूमिंग रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी is wrong because A and B are not coprime. A and B are not coprime. So we cannot write down root 2 is equal to A upon B. Is root 2 is not a rational number. Root 2 is a rational number. तो ये हमारा प्रूव हुआ क्वेश्चन। नीचे हम लिखेंगे हैंस प्रूव, ये हमारा आंसर होगा। हमें प्रूव करना है 3 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। 3 प्लस रूट 5 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 2 रूट 5। अब हम कॉम्बिनेशन को इरेशनल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, सपोज या एज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर माइनस की वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू तीनों इंक्लूड होती है। हमने एज्यूम किया 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी। नाउ वी विल सॉल्व इट। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सो वी गेट 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बी, सो वी गेट रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब हम देखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, वी विल राइट डाउन a b आर इंटीजर्स, so this number is rational, so this number is rational। अब a माइनस 3b अपॉन 2b एक रेशनल नंबर है और ये इक्वल टू रूट 5 के हैं, सो रूट 5 इज रेशनल। बट वी नो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं रूट 5 जो है इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारी एज्यूमिंग 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज
रोंग, ये नहीं हो सकता है क्योंकि √5 एक रेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 कैन नॉट बी इक्वल टू a/b. This assuming is wrong, so we will write down 3 + 2 √5 is a irrational number. अब हम देखेंगे कि 7√5 इज ए इरेशनल नंबर हाउ। हम 7√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। वी ऑल नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7√5 को एज्यूम करेंगे दैट 7√5, यहाँ लिखेंगे एज्यूम that 7√5 is equal to a/b, where a and b are integers. a and b integers हैं, तो ये integers नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू तीनों रखते हैं। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, we get √5 is equal to a/7b. अब हम देखते हैं कि a and b are, लिखेंगे a and b are integers, so this is रेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल नंबर अगर है तो ये इसके इक्वल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है। इक्वल टू का साइन है तो ये भी रेशनल नंबर होगी, बट √5 इज इरेशनल, हम पहले से जानते हैं √5 इज इरेशनल नंबर। सो एज्यूमिंग √5 इज 7√5 इज इक्वल टू a/b, एज्यूमिंग इज wrong. 7√5 cannot be written in the form of a/b. 7√5 को a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 7√5 is a irrational number.